क्वेश्चन है कि अभी जो अशोक गहलोत जी द्वारा जो 19 नए जिले घोषित किए गए, इनके बारे में आपका क्या विचार है वो बताइए। आपकी पार्टी के विधायक जी के द्वारा जो व्यक्तिगत रूप से सांचौर की जनता और उनके जनप्रतिनिधि के ऊपर जो आरोप लगाए गए, उसके बारे में एक नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुमित गोपा। आप देख रहे हैं मरुस्थल क्रांति चैनल फेसबुक और यूट्यूब पर। अभी 2 दिन पहले आसूराम जी से हमने चर्चा की है, उसी चर्चा को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो आसूराम जी, अब मेरा अगला एक आपसे क्वेश्चन है कि अभी जो अशोक गहलोत जी द्वारा जो 19 नए जिले घोषित किए गए, इनके बारे में आपका क्या विचार है वो बताइए पहले तो। देखो, ये जो माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो 19 जिलों की घोषणा की जी, देखो, जिले बनाना चाहे किसी पार्टी की निर्णय हो, वो हमेशा जनहित में होता है जी, ठीक है जी। लेकिन बात ये है कि कोई भी सरकार जब कोई घोषणा करती है तो उससे पहले सरकार को अपने आईने में ये झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि जिस चीज को लेकर हम घोषणा कर रहे हैं हम उस तक पहुंचेंगे या नहीं, या उस व्यवस्था को कैसे डेवलपमेंट करेंगे। अब एक साथ 19 जिलों की घोषणा करना ये राजस्थान की जनता के लिए खुशी की बात है, लेकिन उससे आज वो जनता खुश होगी कि हमारा जिला बन गया, लेकिन आज से 2, 4, 6 महीने बाद में वही जनता वापस रोडों पे आकर के नारे लगाएगी, विरोध प्रदर्शन करेगी। तो कुछ काम अधूरे रहेंगे, कुछ काफी बजट रहता है, वो बजट देखो ऐसा है, एक नया जिला बनाने के लिए कम से कम उसके अंदर आपको पता है करोड़ों रुपयों की आवश्यकता होती है। हर डिपार्टमेंट अलग रहेगा। हाँ, चिकित्सा से पूरा कहते हैं एक कोई भी व्यक्ति जब घर में रहता है और घर से अलग घर बनाता है तो उसको ऐसा सुंदर घर बनाना पड़ता है, उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। तो एक जिले को तोड़ के जब हम दूसरा जिला बनाते हैं तो वो पूरा एक नया जिला यानी पूरा एक नया घर बनता है। उसके अंदर हर प्रकार के अधिकारी, कर्मचारी, डिपार्टमेंट के सारे डिपार्टमेंट, हाँ वो सिस्टम तय करना पड़ता है। उसको हम एकदम कैसे करेंगे? तो जनता को तो अभी उन्होंने गुमराह कर दिया, क्योंकि ऊपर चुनाव है। इस चुनाव को देखते हुए गहलोत साहब को ये पता है कि हमारी सरकार तो वापस आनी है नहीं, रिपीट होनी है नहीं, सरकार तो भाजपा की आएगी, इसलिए हम घोषणा करके चले जाते हैं, पीछे भाजपा वाले जाने वो जाने। तो ये जिले एक मतलब गहलोत या कांग्रेस सरकार द्वारा नहीं है, वास्तविकता मानो तो उसकी व्यवस्था हमें भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ताओं को और पार्टी को ही करनी पड़ेगी। और तब तक के लिए जनता इंतजार करे। ये 19 नहीं, जब भाजपा की सरकार बनेगी तब 19 की जगह 31 हो जाएंगी, लेकिन व्यवस्था उसी समय होगी। आज ये थोथी घोषणा है, मैं इसको थोथी घोषणा मानता हूँ। जी, अभी जो जिलों को लेकर आपकी पार्टी के विधायक जी के द्वारा जो व्यक्तिगत रूप से सांचौर की जनता और उनके जनप्रतिनिधि के ऊपर जो आरोप लगाए गए, उसके बारे में एक क्या आपकी राय है? क्या देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का विधायक हो, हमेशा, मैं जैसलमेर जिले का हूँ रहने वाला, तो जैसलमेर जिले की बात राज्य स्तर तक या केंद्र तक उठाना वो कार्यकर्ता और पार्टी का जो चुना हुआ व्यक्ति होता है वो उसका फर्ज बनता है कि हम हमारे जिले की बात करें। लेकिन ये नहीं कि हम हमारे जिले के अंदर कोई कार्य नहीं हुआ और हम हमारी कमजोरी छिपाने के लिए दूसरे पर कोई गलत आरोप लगाए, ये हमारा अधिकार नहीं है। विरोध प्रदर्शन करना और राजनीतिक रूप में आरोप लगाना ये कोई गुनाह नहीं है, वो हमारा एक धर्म युद्ध है। लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से जो आरोप लगाते हैं ये अच्छी बात नहीं। आपने ठीक पूछा, भिनमाल की बात आई, वहाँ के माननीय पूराराम जी विधायक हैं, जो वहां से 3 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, अच्छे आदमी है। लेकिन भिनमाल जिला बनना चाहिए, ये बात भी सही है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय जी ने वहाँ बिल्कुल भेदभाव किया है कि भौगोलिक दृष्टि से और कई चीजों को लेकर भिनमाल सबसे बड़ा नगर है और जिला बनने लायक था। लेकिन भिनमाल जिला नहीं बना, वो कमजोरी वहां के विधायक की है, ना कि किसी पड़ोसी भाइयों की है, ना पड़ोसी किसी जिले वासियों की है, ना किसी नेताओं की है, क्योंकि हम समय पर पैरवी नहीं कर सके। अब जैसे मैं बताऊं, हमारे विधायक फलोदी जिला बना ना, तो फलोदी के विधायक है पबाराम जी, वो भाजपा से। तो उस पबाराम जी को ये पता था कि मुझे फलोदी जिला बनाना है, लेकिन मैं जिला
बनाने में आज सक्षम हूँ। उसका कारण ये था कि वो भाजपा के विधायक थे, कांग्रेस की सरकार है, इसलिए उन्होंने जो पड़ोस के अंदर रहने वाले जो विधायक कांग्रेस के थे उनसे उन्होंने मतलब जैसे भी बात रखी, जैसे उन्होंने कृष्णाराम जी से, वो कृष्णाराम बिश्नोई है, उनके परिवार के हैं, या दूसरे जो भी नेता है सुखराम जी बिश्नोई है, वो उनके अपने समाज के उन लोगों से चर्चा की, दूसरे जो भी थे उनसे चर्चा की कि हमारा फलोदी जिला बनने लायक है और मैं इस जिले के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। और जिला सबका होता है, किसी एक पार्टी का नहीं होता है। अब जिला बनेगा तो उसके अंदर भाजपा के कार्यकर्ता भी काम करेंगे और कांग्रेस के भी करेंगे, तो उन्होंने अच्छी मतलब वो अपनी पेड़ी जमाई, जिला बना दी। वो काम पूरे राम जी कर नहीं पाए। उसके बाद में जो मैंने भी इंटरव्यू देखा, हमारे राजस्थान की सबसे पवित्र जो है वो राजस्थान की विधानसभा है, जहाँ 36 कौम की आशाएं और उम्मीद जुड़ी, जहाँ आशा उम्मीद होती है वही मंदिर होता है। उस मंदिर के अंदर जो पूरे राम जी ने आरोप लगाया कि साचौर को आपने जिला बना दिया और साचौर के अंदर ऐसे लोग हैं कि मोटरसाइकिल वहां छोड़ोगे तो आरसी वापस हाथ में आएगी, हमारी बहन बेटी वहां कैसे जाएगी, ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। हम हमारी कमजोरी छिपाने के लिए दूसरे पर ऐसे आरोप लगाना ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि साचौर एक शहर है, एक नगर है। उस शहर के अंदर जहाँ शहर और नगर होता है उसके अंदर हर प्रकार के लोग रहते हैं। साचौर के अंदर व्यापारी लोग हैं, साचौर के अंदर बनिए लोग हैं, साचौर के अंदर ब्राह्मण लोग हैं, साचौर के अंदर विश्नोई राजपूत या अन्य 36 कौमें रहती है, तो वो सब परिवार वाले लोग हैं। तो इसका मतलब साचौर एक अच्छा शहर है, इसलिए तो व्यापारी या ब्राह्मण या बनिए या बुद्धिजीवी लोग रह रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं नगर शहर गलत है? हाँ, शहर के बारे में किसी के बारे में इस तरह से टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं। उन्होंने विश्नोई समाज पर भी एक टिप्पणी की कि विश्नोई समाज के लोग नशेड़ी है। अब देखो साहब, नशा कौन नहीं करता आज की तारीख? ऐसा कौन सा समाज दूध से धुला हुआ है कि वो समाज नशा नहीं करता? अब किसी की हर समाज के अंदर 5% लोग नशेड़ी है, वो अपने कर्मों से किसी समाज के, लेकिन उसमें किसी समाज को टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं। रही बात वहाँ के विधायक माननीय श्री सुखराम जी बिश्नोई, वो मंत्री है, ठीक है, लेकिन देखो अच्छे आदमी की बात करना कोई गुनाह नहीं है। जैसे अभी बायतू के अंदर कार्यक्रम हुआ और माननीय हेमाराम जी ने बहुत ही अच्छा स्पीच दिया। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है, और या तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी, ये दो ही ले सकते थे। उन्होंने कहा अच्छा ही कहना कोई बुरी बात नहीं है। तो सुखराम जी बिश्नोई साहब है, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है और वो कांग्रेस पार्टी के अंदर मंत्री थे, इसलिए उन्होंने अपनी सरकार के अंदर दमखम के साथ बात रखी। उन्होंने कहा भाई मैं जहाँ से चुना हूँ मैं उसी क्षेत्र की बात करूंगा। तो उन्होंने अपनी बात रखी कि मेरा साचौर जिला बनना चाहिए, तो जिला बन गए, तो उनको बधाई। रही बात बिश्नोई समाज की, जहाँ तक मेरी गुरुजी मानना है, सनातन धर्म के अंदर सबसे पहले सनातन धर्म के अंदर हम किसी को मानते हैं तो ब्राह्मण देवता को, जो सबसे हमारा पूजनीय समाज है। तो और मेरा मानना है कि ब्राह्मण समाज के बाद में दूसरा कोई जीवों के प्रति प्रेम रखने वाला कोई समाज है तो वो बिश्नोई है, इसमें कोई डाउट नहीं। ब्राह्मण देवता यही बताते हैं कि ब्राह्मण देवता समाज हमारे धर्म का प्रचार करते हैं और प्रचार के अंदर यही बताते हैं कि बेटा जीव को नहीं मारना चाहिए, जीव हत्या करना अपराध है, किसी प्राणी को तरसाना नहीं चाहिए, ये जो पेड़ पौधे ये भी एक जीव है, इसको काटना नहीं चाहिए, यही बात ब्राह्मण देवता कहते हैं। और यही बात बिश्नोई समाज कहता है। हाँ, यही तो बात बिश्नोई समाज कहता है। और बिश्नोई तो वास्तविकता में प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने इसके लिए सेवा की है। एक बिश्नोई समाज ने एक वृक्ष के लिए, आपने वो किस्सा सुना था, एक खेजड़ी वृक्ष के लिए एक पाठ था, जिस बिश्नोई समाज ने एक खेजड़ी वृक्ष के लिए 363 लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। इससे बढ़कर कुछ संसार में त्याग हो सकता है क्या? बलिदान हो सकता है क्या? हम ऐसी पवित्र समाज पर यदि इस प्रकार के यदि विधानसभा में आरोप लगाते हैं तो ये गलत बात है। देखो कोई भी आदमी, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, मेरा मानना है कि सभी समाज अच्छी है। जिस जाति में जिसने जन्म लिया वो उसके लिए भगवान है, वो उसके लिए स्वर्ग है। लेकिन हम क्या है, किसी भी चीज को एक रूप में देखते हैं। अभी एक मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी, अभी एक इंटरव्यू आया
नरेश बिश्नोई का, जी, गैंगस्टर। गैंगस्टर। जी, उसको हमारी नजर में, आपकी नजर में, सरकार की नजर में हम सब एक ही कहते कि नरेश बिश्नोई एक अपराधी है। जी, बस ये उसके काम करने का जो काम है, जो भी हो, जो गतिविधियां है, उस हिसाब से हाँ लगता है कि वो अपराधी है। जी, लेकिन उसके अंदर इंटरव्यू के अंदर उसने एक जो बात कही वो मुझे बहुत ही सुंदर लगी। जी, मैं कौन सी उस बात? हाँ मैं उसके अपराध के जगत में बात नहीं करना चाहता हूँ, जी। क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो जाने परमात्मा जाने। जी, लेकिन उस इंटरव्यू के अंदर एक सबसे बड़ी जो बात कही, जब पत्रकार महोदय ने पूछा कि आपकी दुश्मनी किससे, तो उन्होंने कहा हमारी दुश्मनी सलमान खान से। जी, जी, ये कहा जी। तो कि दुश्मनी सलमान खान से क्यों है, तो उन्होंने कहा हमारी दुश्मनी इसलिए है कि सलमान खान ने हमारे क्षेत्र में आकर के, जहां बिश्नोई समाज है उसमें, उसके बीच में आकर के एक हरण की हत्या की, जीव की, उसको लेकर हम दुखी हैं और वो हमारा दुश्मन है। तो मतलब बिश्नोई समाज का जीवों के प्रति प्रेम है, पहले था आज भी, इसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन उसके बाद में उन्होंने कहा मेरा टारगेट है सलमान खान को खत्म करना। जी, तो पत्रकार महोदय ने पूछा कि आपको सलमान खान का खत्म क्यों, जी, तो उन्होंने सबसे जो उसके अंदर एक सुंदर बात ये कही कि हमारी सलमान खान से यही दुश्मनी है कि उसने एक जीव की हत्या की। वो सलमान खान नोखा के अंदर जम्बेश्वर भगवान के आगे जाकर के माफी मांग ले और हम उसको माफ कर देंगे। जी, मतलब एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति होने के बावजूद उसने क्या सुंदर बात बताई, जी, तो किसी पत्रकार, अखबार या टीवी ने ये बात उजागर नहीं की। जी, ठीक है, बस सबने यही छापा, अरे नरेश बिश्नोई ने दी सलमान खान को मारने की धमकी, मारने की धमकी, ठीक है, और सरकार ने उसको सुरक्षा दी। अब जितनी सरकार उसके सलमान खान साहब के जो सुरक्षा में पैसे खर्च कर रही है ना, इतने तो बढ़िया है कि सलमान खान को, सरकार को ये सलाह देनी चाहिए जी, कि आप ने अपराध किया है, इसमें कोई फर्क और कोई डाउट नहीं। जी, हाँ, सलमान खान हमारे हिंदुस्तान की इज्जत है, वो हमारी ताकत है, जी, उसको हम फॉलो करते हैं, उसका हम सम्मान करते हैं, स्टार है। स्टार है। जी। देखो वो देश का स्टार होता है, वो जी। हमारा आप सबका होता है, किसी भी लेवल का वो एक किसी स्टार, एक जाति का नहीं है। किसी भी लेवल का स्टार, हाँ। चाहे वो क्रिकेट से लेकर हो, जो चाहे भी हो, किसी खेल वो कूद में, किसी एक मनोरंजन जाति से या लेकर के हो, किसी एक जाति या धर्म स्टार का तो नहीं है। है, वो हमारे देश का स्टार है। जी। ठीक है, तो सरकार को ये सलाह देनी चाहिए कि सलमान खान जी, आपको हम पूरी सुरक्षा देते हैं, आप बॉम्बे से जम्बेश्वर भगवान के मंदिर जाइए और वहां भगवान के आगे माफी मांगी। देखो संसार के अंदर कोई स्टार हो, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आज देखो मेरी बात, हिंदुस्तान के अंदर मोदी से बढ़कर कोई स्टार है क्या, जिसको पूरा विश्व मानता है जी। कि हमारा, मतलब आज वो पूरे विश्व का स्टार है। जी, लेकिन सबसे ज्यादा यदि कहीं आप देखते हो नम्रता और जहां झुकना होता है, वो नरेंद्र मोदी जी। जी। एक बच्चे के सामने जब उसका भाव होता है तो बच्चे के सामने वो झुक जाते हैं। मंदिर मठ मस्जिद कहीं जाते हैं, आप मोदी जी का देखो कितना सरल स्वभाव है। जी, आदमी बड़ा तभी होता है जब वो झुकना सीखता है। तो सलमान खान को यही नरेश बिश्नोई ने, उन्होंने एक यही बात कही कि सलमान खान हमारे जम्बेश्वर भगवान के मंदिर में जाकर के वो माफी मांग ली जी, और हम उसको माफ कर देंगे, हमारी कोई लड़ाई नहीं। जी, तो ये कोई गलत बात नहीं की, क्योंकि भगवान से बढ़कर कोई संसार में नहीं, चाहे कोई कितना ही क्यों न बड़ा स्टार हो, जी, लेकिन भगवान सबके हैं। जम्बेश्वर भगवान केवल विष्णु समाज के नहीं है, आप और हम यदि पूजा करते हैं तो वो हमारे भगवान है, जी, बस फॉलो करना है। जी। जम्बेश्वर भगवान ने ये बताया कि आप जीव की हत्या मत करो, ये जो प्राणी है, जो पेड़ पौधे सब इसके अंदर है, प्राण है, और ये अपन को ऑक्सीजन देते हैं या जो भी फल फ्रूट देते हैं, ठीक है, तो उनकी रक्षा करना अपना धर्म है, वो विष्णु समाज ने अदा की। तो अब सरकार को उनकी सुरक्षा के बजाय, जहां मेरा मानना है कि उनको ये सलाह देनी चाहिए कि आप जम्बेश्वर भगवान के मंदिर जाइए, वहां से लेकर मंदिर जाने तक की सरकार गारंटी, सरकार के हम सरकार की गारंटी होनी चाहिए जी। कि उसको किसी प्रकार को आंच ना आए, जी। और मंदिर में जाकर कोई प्रभु के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग ले। मतलब एक पंथ दो काज होंगे, एक तो उसके जो पाप किया है उसका प्रायश्चित हो जाएगा, वो उसके पाप धुल जाएंगे, और एक विष्णु समाज माफ कर देगा। और देखो जब कितने विष्णु समाज, एक तो नहीं है, लाखों की संख्या में सबके अंदर जीव है, जी, और इतने जीवों को तकलीफ देना ये भी अच्छी बात नहीं है। और जिसने पाप पर खाया है, बड़े से बड़ा अपराधी, उसको भगवान ने माफ किया है। देखो जैसल जैसा कोई, जैसल धाड़ी जैसा संसार में कोई अपराधी था, जी, ठीक है, जिसने 100 व्यक्तियों मोड़ बंदे
व्यक्तियों को खत्म कर दिया, जी। ब्राह्मणों के टिप्पणी लूट लिए, गायों को भगा दिया। लेकिन आखिर में जब भगवान ने कहा कि तू मेरे सामने यदि झुकता है मैं तो ये सब सारे गुनाह दोष मुक्त करके और तुझे परमात्मा से मिला देता हूँ। और वो जैसलधारी की जो पत्नी थी तोला देव, उन्होंने कहा तुझे पाप प्रभु के सामने झुकना पड़ेगा। और वो जैसल जैसा धाड़ी जो किसी के सामने नहीं झुका, वो भगवान के सामने झुका और उसको परमात्मा ने उसको उस जीव को जैसलधारी को परमात्मा से मिला दिया। ऐसा यदि कोई कर सकता है तो वो भगवान ही कर सकता है। तो भगवान के अनेक रूप है। अब विष्णु समाज है, जम्बेश्वर महादेव के रूप में पूजा करती है, अपन महादेव के रूप में कोई राजेश्वर, कमलेश्वर, ऐसे कई प्रभु के नाम है, उस हिसाब से करती है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही वो बात मुझे बड़ी सुंदर लगी। कोई भी अपराधी हो या कितना भी आदमी मतलब गलत प्रवृत्ति का भी हो, लेकिन उसके अंदर कोई अच्छाई यदि दिखती है तो हमें उसको भी थोड़ा सुनना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और पत्रकार बंधु वो जो हमारे हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है, उनको ये बात सरकार तक पहुंचानी चाहिए, लेकिन किसी ने पहुंचा ही नहीं। बस एक ही लिख दिया, अब लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर ने दी सलमान खान को मारने की धमकी और सरकार उनकी सुरक्षा दी जाए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि उस स्टार को प्रभु के सामने माफी मांगनी चाहिए। बस करना क्या है, ईश्वर के आगे जाके हाथ जोड़ लो, भगवान माफ कर देगा और वो समाज माफ करने के लिए तैयार है और किस्सा पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब ये जहाँ तक मेरी सोच है, मैं किसी का टीपा टिप्पणी नहीं करता हूँ, सब अपने लिए आदरणीय है, ठीक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जो भी है वो सब परमात्मा की देन है। एक गुलाब नबी करके संत हुए, उन्होंने कहा था अल्लाह हिल नाम का सौदा जिसी का जी चाहे कमा ले। तो ये प्रभु के आगे स्मरण करना, झुकना कोई बड़ी बात नहीं और इसका ईगो नहीं बनाना चाहिए। तो जो पूराराम जी ने बात की वो मुझे भी बात अखरी, क्योंकि कोई भी किसी पार्टी के अंदर कोई भी नेता हो, जैसे हमारी पार्टी के अंदर जसवंत सिंह परिवार, सब उसको परिवार को मानते, क्योंकि उन्होंने कोई अच्छी राजनीतिक नहीं की। स्वर्गीय श्री गंगाराम जी, उन्होंने कोई अच्छी राजनीतिक नहीं की। हमारे जैसलमेर के अंदर भोपाल जी बार परिवार, कोई अच्छी राजनीतिक नहीं की। अभी वर्तमान के अंदर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस, अच्छे को अच्छा कहा जाता है। जैसे हमाराम जी है, बहुत साफ सुथरे नेता है। सुखराम जी विष्णु है, बहुत ही साफ सुथरे नेता है। और अभी अमीन खान जी, जो आपने अभी सुना गागरिया के अंदर, जो वो अपने अवीसी साहब आई, उन्होंने अमीन खान के बारे में अल्टा सीधा बोला, फकीर परिवार के भी बोला, ये गलत बातें हैं। तो हम बाड़मेर जैसलमेर के लोग शांति प्रिय लोग हैं, शांति में जीने वाले लोग हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि APJ अब्दुल कलाम के बाद में यदि मुस्लिम समाज के अंदर कोई सबसे अच्छा नेता है तो वो अमीन खान जी, जो साफ दिल के आदमी, पार्टी के लिए कुछ भी हो, लेकिन व्यक्ति अच्छा तो उसको अच्छा कहा जाता है। चलो इस बारे में चर्चा करेंगे, कुछ अलग अलग राजनेता, अलग अलग अगले वीडियो में आपसे हम चर्चा करेंगे। जैसलमेर लेवल के जनप्रतिनिधियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ में थे आसूराम जी तेजमालता।